व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मटन पुलाव। आपने बहुत सी रेसिपीज ट्राई की होंगी लेकिन आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने आधा किलो मटन लेकर उसको अच्छे से धो लिया है। अब मैं इसको प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ। फिर इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। आपने इतना पानी डालना है जिसमें गोश्त अच्छे से डिप हो जाए। फिर 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक और फिर इसको मिक्स करके एक प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद आपने रेगुलेटर रिमूव करने के बाद प्रेशर कुकर को खोलना है जब उसकी गैस बिल्कुल निकल जाएगी। और फिर आपने गोश्त को चेक कर लेना है कि गोश्त अच्छे से गल चुका है। टाइम काउंट आपने तब से स्टार्ट करना होता है जब रेगुलेटर रिसल करना स्टार्ट करता है। मटन के गलने के बाद मैंने चावल मैयर कर लिए हैं। 1 केजी मैंने चावल लिए हैं। इसमें 2 लीटर पानी शामिल होगा। ये फार्मूला बहुत ही आसान है। अगर आपने 1 गिलास चावल लिए हैं तो उसमें 2 गिलास पानी आपने डालना है। फिर आपने चावलों को अच्छे से धोकर इनको आपने पहले से वॉश कर लेना है और फिर इसमें पानी डालकर इनको भिगो के रख देना है, क्योंकि बाद में धोने से चावल टूट जाएंगे। ये चावलों पे डिपेंड करता है कि चावल कितने अच्छे हैं, उस निस्बत से आप इनको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो सकते हैं। फिर आपने कोई भी कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल शामिल करना है और ऑयल गर्म होने के बाद उसमें स्लाइस में कटे हुए 2 प्याज शामिल कर रही हूँ। जब प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम लहसुन शामिल करेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। फिर जब ये दोनों चीज़ें ब्राउन हो जाएंगी तो हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे और अच्छे से उनको भून लेंगे। 1 केजी चावल हैं और आधा केजी इसमें हम मटन शामिल कर रहे हैं। उस हिसाब से मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच इसमें लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच साबुत कुटी हुई मिर्च और आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और फिर इसमें बॉईल किया हुआ मटन शामिल कर देंगे। फिर मटन को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। कोई भी पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मटन को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। मैंने इस बाउल से चावलों को मैयर किया था। मैंने 1 बाउल चावल लिए थे तो मैं इसमें 2 बाउल पानी शामिल करूँगी। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे और जब इसको उबाल आने लगेंगे तो फिर इसमें चावल शामिल कर देंगे। अब इसको यखनी को अच्छे से उबाल आ चुके हैं तो अब इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। चावलों को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं इनको इस यखनी में शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब इसको हम दम लगाएंगे। मैं इसको इसी कढ़ाई में दम लगा रही हूँ। अगर आपके पास दूसरी कढ़ाई है तो आप इसको रुमाल से दम लगाएंगे। मैं इसको बस ऐसे ही कवर कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, अगर फूड कलर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। फूड कलर आपने ऐसे ही खुश्क इसमें डालकर इसको मिक्स कर देना है तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आ जाएगा। फिर आप इसको दम वाली आंच पे दम लगा लें और हमारे चावल बिल्कुल बहुत ही निखरे निखरे और मटन पुलाव बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हमारा रेडी हो चुका है। आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।